उत्तर दिया है महाराज, पहले आप हमें बेचना फिर खुद बिछ जाना। हरिश्चंद्र कहते तारा, इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी पहन लो तारा। अब रोहितास आ गए, बोले पिताजी हम भी चले। तीनों प्राणी जिस समय चले हैं काशी में बिकने के लिए, श्रोता बंधु क्या वेशभूषा है, क्या दशा है तीनों की। तो कभी ये कल्पना करता है, जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने के लिए चली है। देखिए समय की बात देखो, चले हैं तीनों प्राणी, क्या दशा है तीनों की। रानी को सब संगार छुटा और केवल एक साड़ी मोटी है, वो बेटा पे सिर फल मोटी है, वो राजा पे केवल मोती है। चले हैं तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए। जिस रानी ने घर से निकल कर के दहलीज पे कदम नहीं रखा था, आज काशी में बिकने के लिए चली। देखो रानी को सब संगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा के सिर लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। काशी में बिकने के लिए बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं और काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। धूप पड़ रही है, नंगे पैर भाग रहे हैं। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे हैं, जल्दी आ। अरे ऐसे कब तक पहुंचोगे, काशी बहुत दूर है, जल्दी बढ़े आ। पानी नहीं पिया तो वो प्यास के कारण रोहितास जो है वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या हुआ, ये लड़का मर गया क्या? कहने लगी, नहीं महाराज मरा नहीं है, आपने पानी नहीं पिया, इसने पानी नहीं पिया, हमारे बच्चे को पानी पिला लो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे। विश्वामित्र लौटे आए, क्या हुआ, ये बच्चा गिर कैसे गया? अरे मर गया क्या? नहीं, प्यास के कारण बेहोश हो गया। अभी बेहोश हुआ और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान तो हमारा है। तो तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पड़ा की दक्षिणा? कमंडल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बने रहे, मरे नहीं। बोले हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे? हम पिलाएंगे ना, नुकसान तो हमारा। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई जगह ही नहीं, लेकिन तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने लो, मरो नहीं। रोहितास कहने लगे, बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो बोले बाबा जी सुनो। तो रोहित ने जवाब दो, वह ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, पानी ना हमको दिखलाइयो, हम खुदाई पानी पानी है। ये ब्राह्मण ने पानी की हमें जरूरत नहीं, हम सर्वस पानी पानी है। और कर जैसी सफे रखो बहो की कलंक की बने निशानी है। उत्तर दिया है रोहितास ने, बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे।
और हम तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को अदा नहीं कर लेते, क्योंकि वो आदमी कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। हम तब तक पानी जुबान पे नहीं रखेंगे जब तक हम आपके पानी की ये जो भी हमारे ऊपर ऋण है चुका दें, तब तक जुबान पे पानी नहीं आएगा। चल दिए, उठे, फिर भागने लगे। भागते भागते काशी के गांव में पहुंच गए तो विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाने के लिए निकल गए। सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो 40 बार सोना, जो भी हो जैसा भी हो सोना लाए और ले जाए। आवाज लगाई, वो आवाज लगाते हुए बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, बोली वाले न आए तो मैं क्या। आवाज लगा रहे विश्वामित्र, गांव की गलियों में घूम रहे हैं और बोले कीमत है कोई तो जाना नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या आवाज लगाई विश्वामित्र, जो भी लेना चाहे जैसा भी हो वो आए और ले जाए। जब ये आवाज चारों तरफ गांव में फैली है तो गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने को आए। और श्रोता बंधुओं, अब देखने वालों की तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन वहां खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ निहार रहे, कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। तो उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर सामने आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र जी बोले, हम क्या चाहिए? बोले, इस लड़की को, इस लड़के को छोड़ करके इस नौजवान को तुम खरीद लेंगे, वो भी तब खरीदेंगे जब हमारे घर पे चल के ये मरघटिया का काम करेगा, तो वैसे नहीं। जो हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो हरिश्चंद्र रोते हुए मेहतर से बोले, भैया राजा बोला मरघटिया से और घटिया भी काम दे दीजिए, लेकिन बाबा जी के ऋण से कोई ऋण कर लीजिए। बोले, सुबह से शाम लो करी मेहनत जब जैसी आज्ञा पाऊं, सुबह से शाम लो करी मेहनत जब जैसी आज्ञा पाऊं, करके तेरो काम बाद में लौट के खाना खाऊं। रोज़ देखो जब राजा को भज के आई गई रानी, अरे रोज़ देखो जब राजा को भज के आई गई रानी, आंसू पोंछ पति अपने के धीरज में बतलानी। ए महाराज,
रो नहीं। अरे धन्य दिल में धीर पिया क्यों कर रहे हो नादानी, सब सुख पे पानी फिरो छूट गई मेरी राजधानी। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ के बात कही है, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो मेहतर कहने लगा रोआ नहीं, खरीद लूंगा। अब ये बात चली रही थी, तब तक एक ब्राह्मण आगे बढ़ के बोला इस लड़की को, इस बच्चे को तो हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाती रहेगी और ये बच्चा ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो बाग से पूजा के लिए फूल ही लाता रहेगा। और देखिए 20 बार सोना मेहतर के घर से आया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आया। पहले तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे, जो कीमत पूरी चुका दी गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया, हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। तो हरिश्चंद्र रोते हुए अपनी पत्नी से बोले चली जाओ तारा, चली जाओ, जाओ नर मरते मरते भी और पत्नी को नहीं बेचते। और ये हम ही पहले प्राणी है जो सब मर्यादा में थे। ए भद्रे सुनो, तुम जहाँ राम सुखीरा, अब याद हमारी करियो ना। जा धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जा धर्म को पीली दिखाई हो ना। उत्तर दिया हरिश्चंद्र ने तारा, तुम जा रहना बस सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। जो ये शब्द सुने तो तारा की आंखों से आंसू निकले आए। दोनों हाथ जोड़ के विश्वामित्र से बोली महाराज आप हम लोगों के ऊपर इतना अन्याय न करो, अगर आपको हमें भेजना है बेचना है तो एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहूंगी। विश्वामित्र बोले किसने का जिंदा रहो, दक्षिणा मिल गई अब जिंदा रह चकुआ में करो, हमें क्या करना। उठे और चले गए। अब हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के घर चली आई। देखो पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज ने मेहतर के घर पे। सुबह जब हुआ तब तक मेहतर जो है वो सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? बैठने के लिए खरीदा 20 बार सोना दिया हरिश्चंद्र हमने, 20 बार, वो भी सोने को नहीं काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आ, जल्दी आना, हम तुम्हें दूसरा काम बता रहे। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चली बाहर। देखो बोई राजा जो कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, पता नहीं समय कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। समय को बदलते देर नहीं लगती, समय पता नहीं कब कहां लाके पहुंचाए, कहां खड़ा करे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी वर्षा, ऐसे जिंदगी आदमी की कभी दुख कभी सुख, कभी भलाई कभी बुराई, कभी सम्मान कभी अपमान।
हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे, इन्हें अनुभव ज्यादा होगा। आपने कभी अंदाज किया हो, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर के ताकत के ऊपर घमंड था, कभी सामने वाले को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी जो चारपाई से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कौन सी जगह ले जाके खड़ा कर दे। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते हैं, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त की तो बात है, समय की बात है। एक कवि कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो वक्त की बलिहारी देखो, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरा का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े।